तूफान में जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसका लगन राम के चरणों में लग गया है तो व्यक्ति के जीवन में कितना संघर्ष है, कितना कठिनता है। जैसे यदि दिया जल चुका है तो कितना तूफान आएगा तो भी वो दिया प्रज्वलित रहेगा, जिसका रक्षा राम कर रहे हैं। राखे राम, छत्तीसगढ़ी में कहावत है, राखे राम तो मारे कौन और मारे राम तो राखे कौन। जिसको राम बचाए उसको कौन मारे, श्रोता समाज। तो सुदामा जी, किंतु सुदामा विप्र को थी न तनिक परवाह, शांति और संतोष से करते थे निर्वाह। जो मिल जाए उसी से जीव को पार्जन करते थे। एक दिन की बात है, भोजन करके एक दिन लेट गए बिजराज, कहने लगे सुहागिना सुनो नई कहानियां। एक दिन सुदामा जी भोजन करके रात को लेट गए। उसकी पत्नी सुशीला उनके पैर दबा रही थी। पैर दबाते समय सुदामा जी बोले, सुशीला एक बात है मेरे मन में चल रहा है, आज तक मैं तेरे को बताया नहीं था। मेरी इच्छा है कि आज तेरे को बता दूं, क्योंकि मेरा चौथापन आ गया है रे सुशीला। यदि मैं मर गया, इस बात तेरे से छिपा के मर गया तो मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। तो मेरी इच्छा है कि मैं तेरे को बता दूं। सुशीला कहती, क्या बात है, बताओ ना स्वामी, क्या है आपके मन में। तो सुशीला कहती है, स्वामी बताइए आप। तो सुदामा जी कहते हैं कि सुशीला, श्री कृष्ण चंद्र से चोरी का अपराध लगा है, प्रिया मुझे उन श्राप हरण ने ही मानो दे डाला है श्राप मुझे। सुशीला कहती है, सुदामा जी कहे, सुशीला श्री कृष्ण चंद्र से चोरी का श्राप मिला है। मैं और कृष्ण दोनों बाल सखा थे। सुदामा जी बता रहे हैं अपने पुराने बात को। मैं और कृष्ण दोनों एक ही गुरुकुल में एक ही साथ, जिस कृष्ण की पूजा करता हूँ वो केवल मेरे भगवान नहीं मेरे मित्र भी हैं। एक साथ पढ़ते थे। एक दिन की बात है, मैं और कृष्ण जंगल गए थे लकड़ी लेने के लिए, गुरु माँ की सेवा के लिए। क्या करते थे, गुरुकुल में गुरुजी से शिक्षा लेते थे और जो बचत समय रहता था उसमें गुरु माँ की सेवा करते थे। गुरु माँ के ईंधन में, भोजन में, रसोई में। तो गुरु माँ बोली कि कृष्ण सुदामा दोनों जाओ ना बेटा, लकड़ी लेके आओ, लकड़ी खत्म हो गया है। तो हम लोग लकड़ी लेने जंगल गए थे। गुरु माँ चूंकि हमसे बहुत प्रेम करती थी तो थोड़े से चिवड़ा और चना हमको दी थी। और जंगल हम लोग गए, लकड़ी काटते काटते संध्या हो गया, बारिश होने लगा। बारिश होने लगा तो एक पेड़ के ऊपर में मैं चढ़ गया, एक पेड़ के ऊपर में कृष्ण चढ़ गए। अचानक रात्रि हो गया, बारिश रुक ही नहीं रहा था। हम लोग सोचे बारिश रुकेगा फिर जाएंगे। पेड़ ऊपर इसलिए चढ़ गए थे ताकि कम से कम सुरक्षित रहे, कोई हिंसक जीव आके हमको ना खा जाए। लेकिन पेड़ ऊपर चढ़े थे, अचानक भूख लगा मेरे को। चना मेरे पास था, भूख लगा तो मैं सोचा मेरे को भूख लग रहा है, अर्थात मेरे मित्र को भी भूख लग रहा है, उतर के जाता हूँ उसको भी दे देता हूँ। फिर सोचा कहीं मैं उतरा पेड़ से और कोई शेर आके अपना भूख मिटा लिया तो, मेरे को खा गया तो। मैं ये डर के मारे उतरा नहीं और मेरे को तो भूख लग रहा था। थोड़े थोड़े खाते 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 पूरा चना चिवड़ा खत्म हो गया। सुबह जब बारिश थमा, मैं वृक्ष से उतरा, कृष्ण भी वृक्ष से उतरे। कृष्ण को भूख लग रहा था। कृष्ण बोले, मित्र वो गुरु माँ चना चिवड़ा दी थी, कहाँ है मित्र। मैंने कहा मित्र उसको तो मैं अकेले खा गया। तो उस समय कृष्ण बोले थे मुझसे, सुशीला मित्र ये चना और चिवड़ा तुम पर उधार रहा। और कृष्ण की उस उधारी को आज तक मैं नहीं छूट पाया। यही मेरे दुख का कारण है कि मैं भगवान को धोखा दिया था, मैं मित्र को धोखा दिया था। यही मेरे दरिद्रता का कारण है सुशीला। इसीलिए आज ये गरीबी, ये दुख, ये दरिद्रता मैं भोग रहा हूं, क्योंकि दारिद्र भंजन के साथ मैंने छल किया था। तो सुशीला कहती है, स्वामी तो एक काम करो ना, इस कारण मेरे सम्मति है भरतार बारिका को जाओ, धन मत लाना सुख मत लाना केवल क्षमा मांग लाओ। एक काम करो स्वामी, आप जाकर के कृष्ण से माफी क्यों नहीं मांग लेते, जाओ और जाके माफी मांग लो। तो सुदामा जी कहते हैं, सुशीला चौथापन आ गया रे, आज तक नहीं गया हूँ, अब जाऊंगा तो कृष्ण को भी ये लगेगा कि गरीबी में मेरे पास मांगने आया है। और कभी किसी को मांगना नहीं चाहिए। हमारे पूज्य पिताजी कहते थे, मंगवे भले न बाप को जही विधि राखे टेक। टेक वाला बेटा हो तो बाप को भी नहीं मांगना चाहिए। स्वयं कर्म करो, स्वयं परिश्रम करो और स्वयं परिश्रम करके अपने परिश्रम से अपने जीवन को पार्जन करो, किसी के सामने हाथ फैला के नहीं। भगवान आपको भी हाथ पैर दिया है, आपको भी बुद्धि दिया है, क्योंकि मांगने से जो है संबंध खराब हो जाता है श्रोता समाज। और खास करके मित्रता में तो लेन देन नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं आकर के आपको 100 रुपए मांगूंगा, आप बड़े खुशी से दोगे, बोले महाराज जी मेरे को 100 रुपए मांगे हैं, ठीक है। 10 दिन बाद आके फिर 100 रुपए मांगूंगा, फिर दोगे आप।
फिर 100 रुपए मांगूंगा फिर दोगे। ऐसे 5-6 बार आना शुरू करूंगा ना, तो आप फिर मन में सोचना शुरू करोगे, रोज रोज आ जाता है, रोज रोज आ जाता है। उसके बाद फिर धीरे से आप अपने घर वाले लोगों को बोलोगे, पता तो मैं घर में नहीं हूँ, मैं बाहर गया हूँ, ये बहाना बनना शुरू होता है। तो मांगने से जो है मित्रता प्रेम टूट जाता है। कभी भी जिसके साथ आपका संबंध अच्छा हो वहां पे लेन देन नहीं। सुदामा बोले नहीं मांगूंगा सुशीला, मांगूंगा तो संबंध खराब हो जाएगा। सुशीला कहती है जाओ स्वामी, मेरे लिए नहीं स्वामी, वो दो सवा जुर तो भरी पेट ना चाहिए हो दधी दूध मिठौती। नरोत्तम दास जी लिखते हैं यदि कोदो और सवा से भी स्वामी पेट भर जाता तो हम लोग उसी को खा के संतुष्ट रह जाते। छोटे छोटे बच्चों को देखो स्वामी, भूखे पेट सोते हैं, कम से कम दरिद्रता दूर हो जाएगा स्वामी। सुदामा जी कहने लगे सुशीला, शिक्षक हो सिगरे जग को और ता को कहा तुम देती हो शिक्षा, जे तपते पर लोक सिद्धार्थ संपत्ति की तीनों को नहीं इच्छा। मेरे लिए हरि के पद पंकज 12,000 ले देख परीक्षा, और न को धन चाहिए बावरी बामन के धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण का धन तो केवल भिक्षा है। सत्यनारायण कथा 2 अध्याय में सतानंद नाम करके ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मणो दरिद्रो भिक्षार्थे भूयते महिम उपाय जाना से कृत्यम प्रभु। ब्राह्मण का काम है संसार को शिक्षा देकर भिक्षा लेना, और भिक्षा से जो मिल जाए उसी से जीव को अर्जन करना। धन इकट्ठा करना नहीं है, संपत्ति इकट्ठा करना नहीं है, ज्ञान इकट्ठा कर। ब्राह्मण का धन लक्ष्मी नहीं, ब्राह्मण का धन सरस्वती को माना गया है, सरस्वती को ब्राह्मण का धन माना गया है। सुशीला बार बार जीत की, जब बार बार जीत की तो सुदामा जी मन में विचार किए, सच है मैं द्वारिका जाऊंगा, कुछ भी तो लेकर आऊंगा, कुछ भी न मिला तो प्रेम रूप हरि के दर्शन कराऊंगा। ठीक है मैं जाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो लेके आऊंगा, अरे कुछ नहीं तो कम से कम भगवान के दर्शन तो करके आऊंगा। इस प्रकार विचार करके सुदामा जी जाने के लिए तैयार हुए। फिर सुशीला से कहते हैं, सुशीला मैं जाऊंगा रे, और जाने के बाद मित्र के यहाँ जा रहा हूँ तो खाली हाथ तो नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ लेके जाना है, मेरे पास तो ले जाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो सुशीला कहती है स्वामी आप जाने के लिए तैयार हो गए वही काफी है, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। सुशीला क्या करती है, एक सेठानी के घर गई, और सेठानी के घर जाके कहती है स्वामी कुछ दो ना, मेरे पति जा रहे हैं द्वारिकाधीश के पास। तो सेठानी क्या करती है, 4 मुट्ठी चावल लाके दी। 4 मुट्ठी, सोचो 4 मुट्ठी चावल का वजन कितना होता है। उसके 4 मुट्ठी चावल के वजन को नहीं संभाल पाया, उसका साड़ी फट के नीचे गिर गया। एक साड़ी था उसी को पहन के जीवन यापन कर रही थी, इतना जीर्ण हो गया था, इतना पुराना हो गया था, 4 मुट्ठी चावल के वजन को नहीं संभाल पाया, फट के नीचे गिर गया चावल। तो देने वाले सेठानी भी रो डाली, हा विधाता किसी को इतना गरीबी भी क्यों देते। आसमान वाले